आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेरे साथ इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट साहब हैं, जो चंडीगढ़ में अपनी ड्यूटी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगा कि पुराना विधानसभा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज भी महिलाएं पानी के लिए दूर दराज जाती हैं या घरों में टैंकर बनवाए हुए हैं, रास्तों की हालत जर्जर है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उसको लेकर लगा कि चुनाव लड़ा जाए, इसलिए अब चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारी कर रहे हैं और टिकट से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। गांव गांव उनका डोर टू डोर लोगों से मुलाकात है। आज इस वक्त कुहुक बाण, जिसे राजपुर के नाम से जाना जाता है, आज वहां पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, आपके व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यार। आज हम कोहकबान, जो हमारा राजपुर, हमारा पड़ोसी गांव है, पुनाना विधानसभा का, हम यहाँ पहुंचे हैं। गांववासियों से मिलकर आशीर्वाद ले रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता मई और जून के महीने में अभी आपने पानी के मुद्दे का जिक्र किया, तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत पूरे पुनाना विधानसभा में हुई। तो इसके लिए हमने आवाज उठाई। हमने डीसी साहब से, प्रशासन से, एसडीएम पुनाना से मिलकर वाटर सप्लाई के जो हमारा डिपार्टमेंट, जिसको पब्लिक हेल्थ बोलते हैं, उसके जेईओ से, उसके एसडीओ से बात कर, संपर्क साध कर और पूरे गांवों में जहां जहां भी पानी की समस्या आई वहां पानी पहुंचाने का काम किया। वहां फ्री टैंकर, जो टैंकर की सप्लाई 1500 से 2000 रुपए में एक टैंकर गिरता है, वहां हर घर में जहां पे भी पानी की जरूरत थी वहां पहुंचाने का काम किया। आपने देखा CNRC का आंदोलन हुआ यहाँ पर, उस ऐसा आंदोलन जहां पर हमको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कागज दिखाने की बात की गई और विदेशों से यहाँ नागरिकों को बचाने के लिए कोई जरूरी नहीं था। जो हिंदू मुस्लिम को नफरत में बांटने का काम किया, उसका जो हमने आंदोलन हमने और हमारे साथियों ने मिलकर बड़कली में चलाया, तो पूरे मेवात में धारा 144 जिसको कर्फ्यू बोलते हैं वो लगा दिया गया, जिसको मैंने एक एडवोकेट के तौर पर उसको खत्म करवाने का काम किया। आपने देखा पिछले साल दुखद दंगे हुए यहाँ पर, जो नहीं होने चाहिए थे। उन दंगों के दौरान यहाँ पर प्रशासन ने सैकड़ों FIR की, सैकड़ों बच्चों को जेलों में डाला और साथ ही उसके बाद यहाँ पर मकानों को तोड़ा गया, चाहे वो किसी भी बिरादरी के मकान हो, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों के मकानों को तोड़ा गया। इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने सुमोटो एक्शन लिया और उसको रुकवाया। उसमें वकील के तौर पर हमने भूमिका निभाई। जो हमारे आज ड्राइवर भाई जो आज गाड़ी चलाते हैं, अगर हिट एंड रन का केस को इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने क्या करा, उसमें ये कर दिया कि जो कानून में सजा थी उसको बढ़ा दिया, 7 साल और 10 लाख रुपए का जुर्माना तक कर दिया। और साथ ही हिट एंड रन में अगर छोड़ के भाग जाएगा उसके ऊपर डबल जुर्माना और डबल सजा होगी। हम इनसे कहते हैं कि भाई, हम कोई ड्राइवर किसी को भी जानबूझ के नहीं मारता, लेकिन अगर वो वहां रुकेगा तो उसको पब्लिक मार देगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए ड्राइवर भाइयों के लिए हमने आवाज उठाई। किसान आंदोलन में आपको देखा कि सुनेड़ा बॉर्डर पर हमने, हमारे साथियों ने मिलकर किसान आंदोलन में यहाँ पर धरना चलाया और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उसके लिए हमने फ्री पैरवी, उनके फ्री में केस लड़े। ये सारे काम ऐसे काम है। सबसे बड़ा एक काम पुनाना में जो आपने अदालत देखते हैं, जो आपने कोर्ट देखा है, ये पहले फिरोजपुर का हम लोग जाते थे कोर्ट में, यहाँ से क्लाइंट भी, यहाँ से वकील भी, हाई कोर्ट से ऑर्डर कराकर जो लोग फिरोजपुर जाते थे उसको यहाँ पुनाने में कोर्ट को यहाँ बिठवाने का काम किया। अब आपकी 6 के 6 दिन पुनाना में कोर्ट बिठती है। ये सारे काम हमने एक वकील के तौर पे किए। अगर निकट भविष्य में अल्लाह ताला हमें मौका देता है, हमारी जनता हमारा साथ देती है, लोग हमारा साथ देते हैं, तो हम रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे और पुनाना को चंडीगढ़ के तर्ज पर विकास कराने का काम करेंगे। नेताजी, एक आम सवाल ये बनता है, राहुल गांधी जी ने साफ ये कहा था कि चाहे पार्टी किसी के लिए टिकट दे, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार टिकट मांग रहे हैं, अगर उनमें से किसी के लिए टिकट नहीं मिला और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, बागी हो गए, उसके बाद उसको पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। अगर भविष्य में आपके लिए टिकट नहीं भी मिलता है, क्या आप पूरी तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ देंगे? मैं पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वहां मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, सीनियर हॉल बना, पूरी यूनिवर्सिटी का गेम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना और पिछले वहां पे मैंने NSUI में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बना। मुझे पूरे कोविड में भी आपने कोरोना जब आया, पूरे जिले का जो है मुझे इंचार्ज बनाया गया पूरे मेवात का, जहां पर हमने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, दवाइयां सबको पहुंचाई। आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग मरे, 50 लाख से ज्यादा लोग मरे, लेकिन मेवात में सबसे कम मरे। इसमें ये सब कांग्रेस जनों का, हम सब की मेहनत का नतीजा था।
कि हमने दवाइयां पहुंचाने का काम किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनाना विधानसभा का सदस्यता, जो सदस्यों को जोड़ते हैं पार्टी में, उनका अभियान चलाने के लिए यहाँ पर जो है मुझे प्रभारी बनाया। मैं ये कहता हूँ पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए जी जान से। पिछली बार हमने टिकट मांगा था, नहीं मिला। हमने कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके साथ में मिलकर हमने सपोर्ट की, वोट की अपील की, यहाँ से कांग्रेस जीत कर आई। इस बार भी हम कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। और हमारी पिछले पूरे 5 साल हमने तैयारी की है, जहां पे भी लोगों का काम किया, आना जाना लगा रहा। हमें पूरी उम्मीद है पार्टी हमें मौका देगी। 1% अगर हमें पार्टी मौका नहीं देती है तो हम अपने जनता से, अपने लोगों से मशवरा करेंगे, जो फाइनल होगा वो हम करेंगे। लेकिन हम पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहे, लेकिन जो भी हमें आगे हमारे लोग वो मशवरा देंगे, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने विकास के लिए काफी बजट दिया है, और वहीं जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने भी विकास के लिए काफी बजट दिया है। अगर बजट आया है मेवात के अंदर, तो फिर वो बजट कहाँ गया है? गाँव की गली आज भी झरझर पड़ी हुई है, लोग पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं, फिर वो बजट चला कहाँ गया? सदन में ये बात उठी थी जब खट्टर साहब को कहा गया था कि भाई जो विपक्ष के विधायक हैं वहां पे सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो वहां विकास कैसे होगा। तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हर साल एक विधायक को 5 करोड़ दिए जाते हैं, जिस तरह 5 साल में 25 करोड़ रुपए हो जाने चाहिए था। ये मुद्दा हमने जिस दिन हमने पूरा गांव इकट्ठा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बड़ी, उसमें भी पत्रकार साथियों ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन विधायक जी के तरफ से अभी बयान आया है कि सरकार से मिलकर उन्होंने काम कराने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने काम नहीं किए। लगभग 5 करोड़ से भी कम के भी काम यहाँ पूरे पुनाना में हुए हैं। तो सरकार की नाकामी है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि विधायक जी को और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, दबाव बनाना चाहिए था सरकार पे, लेकिन सरकार की नाकामी ज्यादा है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, आप यहाँ पे नल्लड़ हॉस्पिटल देखते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल मेवात में पहले कभी नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी ने बना के दिया। आपके ड्राइविंग स्कूल जो पहले आपको यहाँ पे आपके लाइसेंस नहीं बनते थे हमारे ड्राइवर भाइयों के, वो आपके ट्रेनिंग स्कूल आपको खोल के दिया, और अब आपके हैवी लाइसेंस यहाँ बनने लगे हैं। आपका बस अड्डे यहाँ पे बनाए, IIT बनाई, कितनी IIT आपके पुनाना में, IIT पिनंगवा में, IIT नो में जो ITI जो आप ITI बनाई, अब JBT बनाया, यहाँ सारे स्कूलों को अपग्रेड किया। यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख रहे हैं, बहुत सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन जिस तरह 10 साल में बीजेपी से उम्मीदें थी, बीजेपी उस पर खरा नहीं उतरी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया है, हिसाब दो 10 साल का, जो बदहाली के यहाँ शुरू हो रहा है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, और यहाँ पर जो नफरत के बीज बोए हैं बीजेपी ने उसमें नंबर 1। ये सबको दूर कर कांग्रेस पार्टी कहती है कि युवाओं को रोजगार जो इन्होंने नहीं दिया, बेरोजगार कर दिया है। 2 लाख युवाओं को हरियाणा में रोजगार कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। सिलेंडर 500 में देने जा रही है। बुढ़ापा पेंशन जो है 3000 से सीधा बूढ़े लोगों को, हमारे बुजुर्गों को 6000 रुपए करने जा रही है, और जो 5 रुपए का सिलेंडर देने जा रही है, और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने जा रही है। ये सारे विकास के काम होंगे। और जो गरीब आदमी जो इलाज अपना नहीं करा सकता, एक गरीब आदमी या तो जमीन बेचेगा या किसी कर्जा लेगा, जो कोई बीमार हो जाता है, 25 लाख रुपए तक का कांग्रेस पार्टी फ्री का इलाज यहाँ सबको देने जा रही है। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दें, पार्टी का साथ दें, और निकट भविष्य में इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और आपके सारे अधूरे काम जो बचे हुए हैं वो सारे पूरे होंगे। चलिए फारूक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीका से अपने प्रदेश स्तर की बात की है, लेकिन पुराना विधानसभा से अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अगर पुराना विधानसभा से मैंने यहाँ टिकट देती है पार्टी, मैंने 2-3 मुद्दों को उठाया था। जो पूर्व विधायक हैं या विधायक हैं जो 15 साल से यहाँ विधायकी कर रहे हैं, वो मेरे मुद्दों को अब आगे पे चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनको मीटिंग्स में बोल रहे हैं। जैसे विकास की बात है, जैसे आज रईस खान पूर्व विधायक, उन्होंने रोजगार की बात की, तो ये पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि आज हम जागरूक हैं, आज हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। आजकल युवा जो नौजवान है हमारा जागरूक है, वो फोन चलाता है, उसको पता है क्या चल रहा है दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, पुराना में क्या चल रहा है। अगर हमें मौका मिलता है तो हर घर में एक नौकरी देने का काम हम करेंगे, सरकारी नौकरी भी और साथ में प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी कैसे दी जाएंगी? यहाँ पर हम प्रदेश के, यहाँ मेवात में, खासतौर पर पुराना में इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आएंगे यहाँ पर। इस तरह हम युवाओं को रोजगार देंगे। हर घर के बच्चे को कम से कम एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। यहाँ की जो सड़कों का जाल बिछेगा, यहाँ की सड़कें जो भी सुगड़ी है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चौड़ा कर दिया जाएगा। जो अपने होटल से नगीना जो रोड जा रहा है उसको बनवाया जाएगा। इसके लिए हमने अभी 1 महीने पहले आवाज उठाई थी,
जिस पे सरकार की तरफ से ये आया था स्टेटमेंट कि इसको हमने बजट सैंक्शन कर दिया है, बहुत जल्द टेंडरिंग होगी और काम शुरू हो जाएगा। आपको पता है हम बारिश में होती हुई बारिश में वहां रोड बाजार खड़े हुए थे, हमने वहां पर आवाज उठाई आप सबके माध्यम से। और यहाँ पर जो अस्पताल हमारा पुराना में जर्जर हालत में उसकी बिल्डिंग हो गई है, डॉक्टर्स की कमी है, ना दवाइयां हैं। जिस हॉस्पिटल में आपका कैंसर से लेकर बुखार से लेकर टीबी से लेकर हर तरीके का इलाज होना चाहिए था, आज वहां पर गरीब आदमी सिर्फ जच्चा बच्चा को लेकर जाता है, उससे फालतू वहां कोई इलाज नहीं। पुराना में बड़ा हॉस्पिटल बने, बड़ा विद्यालय बने, यहाँ स्कूलों का जाल खिंचे, यहाँ पर शिक्षा का ज्यादा हो, इस तरह की जो पानी की कमी ना हो, नहरी पानी की कमी ना हो, पीने के पानी की कमी ना हो और रस्तों की कोई कमी ना हो, सड़क की कोई कमी ना हो, ये हमारा विचार है। आगे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लोगों में भारी उत्साह है, लोगों का बहुत जबरदस्त उत्साह, बहुत जबरदस्त प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जब तक ये टिकट क्लियर नहीं होता तब तक थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये पार्टी जल्द यहाँ पे अपना नुमाइंदा चुना के भेजे, लेकिन भारी रिस्पॉन्स लोगों का भारी सपोर्ट मिल रहा है। रही बात जहाँ दोनों विधायकों की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे हम कुछ नया उम्मीद नहीं कर सकते। अगर कुछ नया होने वाला होता तो 15 साल में हो चुका होता। रईस खान जी को पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, उनको वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई। ना तो 5 साल में वक्फ बोर्ड में एक भी नई नौकरी किसी भी हमारे मौल साहब को नहीं लगाया गया, किसी हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को लगाया गया, और साथ ही ना कोई विकास के कार्य हुए। मुझे ऐसा लगता है इनसे अब उम्मीद करना बेईमानी होगी, ये इनसे कुछ नया होने वाला नहीं है। इसलिए जिन लोगों को हमने बार बार मौका देके देख लिया, उनसे कुछ नया नहीं होगा। इस बार वक्त बदलाव का है और इस बार बदलाव तय होना पुनाना में है। एक फोटो